हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 18 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे डेली सुबह 5 बजे। आपसे एक गुजारिश और है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, प्रमोद सिन्हा, पीके सिन्हा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पीके सिन्हा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? दिल्ली, बीजिंग, काठमांडू, मॉस्को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली बन गई है। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में हैं। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2020 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। इसमें कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान पर है। भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जलाना और एपिसोडिक कृषि जलाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? दूती चंद, हिमा दास, धनलक्ष्मी, पीटी उषा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? धनलक्ष्मी ने। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11 मिनट 39 सेकंड के समय में पूरा किया है। पहले स्थान पर रही वही दूती चंद 11 मिनट 58 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपी। इसमें कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी। लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों से ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया है। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सी वॉक थॉर
के पौधे को लगाने का फैसला किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सी वॉक थॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य वेरों का उत्पादन करती है। भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। सी वॉक थॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जो मिट्टी के क्षरण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 7, रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भारत, चीन, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? चीन ने। रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिषद होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर उसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिषद को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। चीन और रूस इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किस राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्व्यय की जांच करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल यानी असम राइफल को भी निर्देश दिए गए हैं। म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या पहले से ही भारत में रह रहे हैं। भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? 7वां, तीसरा, पहला, चौथा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? चौथा, फोर्थ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन विदेशी मुद्रा भंडार में शीर्ष स्थान पर है। 5 मार्च 2021 को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार होल्डिंग $580.3 बिलियन की थी। वहीं रूस का विदेशी मुद्रा भंडार जब $580.1 बिलियन का रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे पर स्विट्जरलैंड जैसे देश रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, किया मोटर्स इंडिया के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिवेश रावत को, हरदीप सिंह बाराड़ को, सरोजनी पाठक को, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? हरदीप सिंह बाराड़ को। किया मोटर्स इंडिया के राष्ट्र प्रमुख के रूप में हरदीप सिंह बाराड़ को नियुक्त किया गया है। 48 वर्षीय हरदीप सिंह बाराड़ को किया मोटर्स इंडिया में बिक्री एवं विपणन विभाग का राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया है। बाराड़ ने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए किस ऐप पर यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है? भीम, गूगल पे, पेटीएम, एयरटेल मनी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? भीम पर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर यूपीआई हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है। भीम ऐप ने यूपीआई हेल्प के तहत शिकायत निवारण
तंत्र में भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों को शामिल किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन हैं? दिलीप असवे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय बम्बई में है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्च पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? संध्या रविशंकर, दिव्या पठानी, विशैली नाथन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? संध्या रविशंकर ने। लेखिका संध्या रविशंकर ने अपनी नई पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स लॉन्च की है। यह पुस्तक पूर्व सुप्रीमो एम करुणानिधि के राजनीतिक संघर्ष एवं दृढ़ आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। लेखिका संध्या रविशंकर ने इस पुस्तक को तमिलनाडु का काली नगर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? पूजा बड़ौला, कविता शर्मा, पल्लवी सेन, सुष्मिता लेनका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? सुष्मिता लेनका बनी हैं। उड़ीसा राज्य की वन महिला अधिकारी सुष्मिता लेनका को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कटक के अधिकार पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भाड़ाफोड़ करने के लिए सुष्मिता लेनका को जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और इसके जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवॉर्डेड वीमेन एक्ट्रेस कौन बनी हैं? दीपिका पादुकोण, लेनी सेनिया, बेवंश, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? बेवंश बनी हैं। बेवंश को 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवॉर्डेड वीमेन एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह का संस्करण लॉस एंजलिस में आयोजित कराया गया है। 63वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार फो कोलर को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार एवरीथिंग आई वांटेड को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट पुरस्कार मेगन थे स्टालियन को दिया गया है। वहीं ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट फोक एल्बम का पुरस्कार ऑल दी गुड टाइम्स को, बेस्ट कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार टिफनी हेडिस द्वारा ब्लैक मिट्टाज को, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिकल पुरस्कार डेविड फ्रॉस्ट को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च को 407 नगरीय निकायों में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया। मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस कीट का नाम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया है? पनिनूसन, मेगरिया, लीडा, नेफ्यू, हेमियाड्रस, जेसिंड्रा,
इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? हेमिया ड्रेस जेसिंड्रा। न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री जैकिडा अर्डोरन के नाम पर कीट का नाम रखा गया है। यह कीट हेमियाड्रेस जेसिंड्रा प्रजाति का है। हेमियाड्रेस जेसिंड्रा कीट लाल रंग का होता है। स्टीवन ट्रिविक न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय के विकासवादी प्रोफेसर एवं बैंकों ने इस कीट का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है। न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसने राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? डॉक्टर कृष्णपाल ने, डॉक्टर मंगत बादल ने, डॉक्टर नीरज यादव ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर मंगत बादल ने। प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित कराए जाने वाला राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार का खिताब डॉक्टर मंगत बादल ने जीता है। डॉक्टर मंगल बादल राय सिंह नगर के साहित्यकार हैं। वहीं राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य ने उनकी काव्य कृति कुदरत रो नेव को इस वर्ष के लिए राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया है। प्रदीप कुमार सिन्हा, संदीप कुमार सिन्हा, संजीत कुमार सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? प्रदीप कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किए गए थे। इससे पहले सिन्हा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमओ में 13 मार्च 2015 से 30 अगस्त 2019 तक कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व क्रिकेटर को एसजेए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में बेस्ट पंडित के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ब्रेन लारा, माइकल होल्डिंग, क्रिस गेल, एज्र मोस्ले। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? माइकल होल्डिंग को। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में एसजेए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में बेस्ट पंडित अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने पिछले वर्ष इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान नस्लभेद को लेकर एक शानदार संदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? केरल कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट, झारखंड कैबिनेट। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? झारखंड कैबिनेट ने। झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 30,000 रुपये तक वेतन वाली 75% आरक्षण करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है, जबकि झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने इसी तरह की नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की महिला तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? पहली, तीसरी, चौथी, आठवीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पहली बन गई हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने हाल ही में
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। उन्होंने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग एओआर के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत का दौरा करेंगे? जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य यूके के लिए और अधिक अवसरों को तलाशना होगा। यह ब्रेक्सिट के बाद बोरिस जॉनसन का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2021 में किस देश ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर पीछे छोड़ दिया है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के वैश्विक शीर्षक उत्पादक से भारत द्वारा तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में फरवरी 2021 में 4,845% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रति दिन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3,000 रन पूरे करने वाला विश्व का पहला बैट्समैन बन गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली हाल ही में T20 में अपने 3,000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बैट्समैन बन गए हैं। रोहित शर्मा 2,773 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन रोहित शर्मा 100+ T20 खेलने वाले अकेले भारतीय हैं। उन्होंने अब तक 108 मैच खेले हैं, जबकि कोहली 87 T20 के साथ बहुत पीछे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? जापान, चीन, अफ्रीका, रूस। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? रूस ने। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इनर स्पेस यानी धरती के अंदर, आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष, दोनों पर नज़र रखने वाला पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। यह टेलीस्कोप उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ था और दुनिया के सबसे छोटे कण न्यूट्रिनोस है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।